जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको तो पता ही है, मैं 2 दिन से ऐसा वीडियो अपलोड कर रहा हूं ना जो आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बना सकता है। मैंने सामाजिक विज्ञान का 70 नंबर पक्का कर दिया है। सामाजिक विज्ञान में आपको मैंने 34 प्रश्न बताया है, उन 34 प्रश्न का कंप्लीट कर लोगे उसका 70 नंबर पक्का। फिर मैंने कल हिंदी का वीडियो बनाया था, एक ही वीडियो में 100 नंबर पक्का कराया था, वो भी 100% नहीं 1,00,000% की गारंटी से। और आज की ये वीडियो साइंस का है और आज की इस वीडियो में वही धमकदार है, यानी कि आज मैं आप लोगों को मात्र 45 क्वेश्चन बताने वाला हूं और इन 45 क्वेश्चन को पढ़ के आप अपने एग्जाम में बवाल मचा सकते हो, अपने साइंस के पेपर के दिन धुआं धुआं कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को अगर पूरा देखे तो मान जाओ ना कि तुम साइंस में इतने अच्छे नंबर लेके आओगे कि अगल बगल के लोग कहेंगे ना, अरे भाई तुम साइंस के टॉपर नहीं, तुम साइंस के मास्टर हो, ये कहेंगे। तो ये वीडियो फुल वॉच करना। जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा साइंस का, सबसे पहले उसे तैयार कर लेना। अगर इसे तैयार नहीं किए तो तुम बहुत बड़ा पछताओगे आगे जाके। तो सबसे पहले आपको इनको तैयार कर लेना है। मात्र 45 क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन बुक से तुम तैयार करने बैठो ना तो 200 से 300 क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, मात्र अब देखिए आपका जो पेपर होगा उसमें 20 बहुकल्पीय प्रश्न आएगा और 50 आपका सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। तो जो 20 बहुकल्पीय प्रश्न आएंगे उसका मैं वीडियो बाद में ले आने वाला हूं। मैं क्लियर बोल देता हूं, इसमें 20 नंबर आपका पक्का नहीं होगा। देखिए 20 नंबर के लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा अलग से, लेकिन 50 नंबर आपके हाथ में हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है, और 20 नंबर की बात है जो मैं जल्द उसका वीडियो लेके आऊंगा। चैनल से जुड़ जाइए, जब भी मैं वीडियो लेके आऊंगा वो आपके पास हाजिर होगा। और जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं ना, इनका आंसर भी मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूं। ये नहीं है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन बता के छोड़ दूंगा, इनका आंसर भी मैं आपको लेके आने वाला हूं। चलिए पहला प्रश्न देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत इजी है। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण हो जाता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इतना इजी कोई क्वेश्चन है क्या? एक उदाहरण दे देना है, एक अम्ल ले लेना है, एक क्षारक ले लेना है, उन दोनों को अभिक्रिया करा देना है, समीकरण मिल जाएगा। नहीं है, समझ में नहीं आया, क्वेश्चन बुक से तैयार करो, नहीं तो मैं इसका आंसर लेके आने वाला हूं। दूसरा प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये केमिस्ट्री के पेपर में 2022 में ना 5 से 6 सेट में पूछा गया था, तो इसे तैयार करके ही जाना है आपको। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको छोड़ना नहीं है, इसको भी तैयार करके जाना है। देखिए ऐसे तैयार करके जाना है ना कि पेपर में बैठे क्वेश्चन पेपर हाथ में मिले तो सोचना ना पड़े कि कौन कौन आएगा कौन कौन नहीं आएगा। बस एक ही दिमाग में बात चले, सब लिख के आएंगे, 70 में 70 लेके आएंगे। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है कि लिंग निर्धारण का सचित्र वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका बायोलॉजी के बुक से, मतलब जो आपका 6 से लेकर जो आपके 9 चैप्टर है उनके बीच से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडल के नियम से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तो जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे भी आपको छोड़ना नहीं है, विभिन्न इनका विधियां तैयार कर लेना है। ज्यादा नहीं, अगर आप 5 भी विधियां इनका तैयार कर ले रहे हो ना तो आपका काम बन जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नर और मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको तैयार करके जाना है। 8 नंबर देखिए, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें एक और थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा कि छोटे परिवार का महत्व क्या है। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा, 100% आ सकता है आपके अपने एग्जाम में। चलिए 9 नंबर देखिए, उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है? मनुष्य के मुख्य उत्सर्जित अंगों को लिखिए। देखिए सबसे पहले तो आपको बताना है कि उत्सर्जन क्या है और उत्सर्जन के जितने भी मुख्य अंग है उनका नाम लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, मानव के हृदय की आंतरिक संरचना की क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। और ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आप छोटे मोटे नंबर वाले में नहीं आएगा, ये तो या 6 नंबर में आ जाएगा या 7 नंबर में आ जाएगा। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग तैयार करके जाइएगा। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? पूरी प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको तैयार करके जाना है अपने बोर्ड एग्जाम में। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ये भी आपको पूरा तैयार करके जाना है। मैं 45 क्वेश्चन बता रहा हूं ना, इसमें से अगर आप भी एक भी क्वेश्चन छोड़े ना तो वो आपकी गलती होगी, वो मेरी गलती नहीं होगी। ये 45 को 45 तैयार करके जाना है, भले दिन हो जाए रात हो जाए, 20 बार लिखना पड़े 100 बार लिखना पड़े, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कसम खा लो कि इन 45 को आप तैयार करके जाओगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो हमारा 13 नंबर प्रश्न है उसे भी देख लेते हैं।
13 नंबर से देखिए, रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी आपको तैयार करके जाना है। मेडलिप तथा दीर्घकार आवर्त सारणी में अंतर लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी आपको तैयार करके जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। 15 नंबर से देखिए, दीर्घकार आवर्त सारणी की 4 विशेषताएं लिखिए। ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में आ सकता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आपके सामने एक बहुत बड़ी चीज रख रहा हूं, इससे आपको तैयार करके ही जाना है। अगर ये तैयार कर लिए ना तो सोचिए कि आपके पूरे बुक का जो केमिस्ट्री है उसका पूरा अभिक्रिया समाप्त हो जाएगा। महत्वपूर्ण अभिक्रिया, इन सबको तैयार कर लेंगे तो आपका केमिस्ट्री का जितने भी अभिक्रिया है वो सारे साफ हो जाएंगे। इसके बाद और किसी अभिक्रिया को तैयार करने की जरूरत नहीं है आपको। सीमट अभिक्रिया तैयार कर लीजिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया तैयार कर लीजिए, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया एवं प्रकार तैयार कर लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया भी तैयार कर लीजिए और इनके जो 4 प्रकार है ना, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, इन 4 को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया तैयार कर लीजिएगा, उसमें छेपी अभिक्रिया तैयार कर लीजिएगा और उसमें शोषी अभिक्रिया तैयार कर लीजिएगा। इतना तैयार कर लिए तो आपको और कोई अभिक्रिया तैयार नहीं करना है, ठीक है। और मैं बता दूं कि अगर ये 45 क्वेश्चन आप पढ़ लेते हो तो अगर इससे ज्यादा अगर आप पढ़ोगे ना तो आप अपना टाइम को बर्बाद करोगे। इसलिए मात्र इन 4500 क्वेश्चन को पढ़ना है। बस बहुकल्पित प्रश्न जो 20 हैं उनके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव में अगर मतलब 50 अंक पाना चाहते हैं ना तो इस 45 क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और मैं साइंस का 3 वीडियो अपलोड करूंगा। एक वीडियो में सबका आंसर बता दूंगा, एक वीडियो में बहुकल्पित 20 अंक पक्का करा दूंगा, एक वीडियो में आप लोगों का न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूंगा। उसके बाद कोई भी ऐसा ताकत नहीं है जो आपको साइंस में 70 में 70 लाने से रोक सके। चलिए 17 नंबर देखिए, स्टिकरण पर सचिव टिप्पणी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लघु उत्तरीय में आ सकता है। साबुनीकरण पर सचिव टिप्पणी लिखिए। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 17 और 18 लिख लीजिए कि दोनों में से कोई एक जरूर आपके एग्जाम में फंस जाएगा, ठीक है। 19 नंबर देखिए, निर्जलीकरण से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको तैयार करके जाना है। 20 नंबर प्रश्न है कि एथिल अल्कोहल को एथिलीन कैसे बनाएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको तैयार करके जाना है, छोड़ के बिल्कुल भी कोई प्रश्न आपको छोड़कर नहीं जाना है। चलिए 21 नंबर प्रश्न है कि एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन से आप क्या समझते हैं। इन तीनों का सूत्र भी आ सकता है, तो इन तीनों को तैयार कर लेना है, साथ में इनका सूत्र भी तैयार कर लेना है, ठीक है। और IUPAC नाम भी आपको तैयार कर लेना है। चलिए आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न देखिए, मिश्र धातु किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिश्र धातु क्या होता है, उदाहरण दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। जब जो आपके धातु होते हैं, जब उनको 2 या 2 से अधिक धातु मिलने से जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। और एक 2 उदाहरण तैयार कर लीजिएगा, तैयार हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन तैयार करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। अगर आप चाहिएगा तो ऐसे लॉन्ग स्टडी कीजिएगा ना तो आप कभी भी अच्छा अंक प्राप्त नहीं कर पाइएगा। आप लोग स्मार्ट वर्क कीजिए, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न उसे भी हम लोग देख लेते हैं। जो 23 नंबर प्रश्न देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, 2 अनुप्रयोग लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको तैयार करके जाना है। भर्जन तथा निस्थापन की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। भर्जन क्या है, निस्थापन क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए, या इन दोनों का उदाहरण भी आ सकता है, तो इसे भी आप लोग तैयार करके ही जाइएगा। देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि ऐसक व खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अगर इनका आंसर आपको चाहिए, जितना जल्द चाहिए उतना जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। जैसे जैसे आप लोग कहिएगा वैसे वैसे मैं इसका आंसर आपको पहुंचा दूंगा। 26वां प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण और उपयोग लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप लोग इसका सूत्र भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड अभिक्रिया भी आता है, तो उसमें भी आपको इसका सूत्र लिखना होगा, ठीक है। 27वां प्रश्न है कि व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे भी आपको तैयार करके ही जाना है, ठीक है। चलिए 28वां प्रश्न देखिए, आम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप लोग तैयार कर लीजिए। चलिए दोस्तों जो 29वां प्रश्न है उसे देख लेते हैं। तो जो 28 नंबर प्रश्न था आपका अम्ल क्षार तथा लवण, इनका परिभाषा भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, उदाहरण भी। और 29 नंबर जो प्रश्न है, संचारण तथा वृत्त गंधिया को परिभाषित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, संचारण क्या है, वृत्त गंधिया क्या है, उदाहरण भी इनका आ सकता है, तो इससे आप लोग तैयार करके ही जाइएगा। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम लिखिए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको तैयार करके जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। दोनों तैयार कर लेना है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का भी और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का भी नियम तैयार कर लेना है। और देखिए आपको 2 क्वेश्चन बता रहा हूं और लिख लीजिए ना कि दोनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा अपने एग्जाम में, और वो भी लॉन्ग में, यानी 7 नंबर में पूछा जाएगा। इन दोनों में से कोई एक, या तो विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, या इसका सिद्धांत तथा क्रिया विधि स्पष्ट कीजिए। या ये देखने को मिल जाएगा, या ये विद्युत जनित्र, या इसे डायनामो भी बोलते हैं। विद्युत जनित्र या डायनामो है,
अंतर नहीं है कुछ भी, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आरेख खींचिए, इसका तथा क्रिया विधि स्पष्ट कीजिए। 31 और 32, इससे अगर 100% गारंटी देता हूं कि दोनों में से एक जरूर क्वेश्चन आपकी एग्जाम में फंसेगा और इन दोनों में से एक ना एक जरूर आपकी एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को तैयार करके जाना है, ये नहीं कि किसी एक का तैयार कर लेना, दोनों तैयार करके जाना है, या तो ये आ जाएगा या तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न देखिए, ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी तैयार करके जाना है। 34 नंबर प्रश्न है कि बायोसीवेट का नियम लिखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे भी आपको तैयार करके जाना है। चलिए दोस्तों, जो 35 नंबर प्रश्न है उसे भी देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न देखिए, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यह काफी बार पूछा भी जा चुका है, तो इसे भी आपको छोड़ना नहीं है। 36 नंबर देखिए, 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे भी आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और जितने भी आपके न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल का टेंशन मत लीजिए, न्यूमेरिकल के मेरे पास ऐसा ट्रिक है ना कि एक वीडियो के अंदर पूरे बुक का न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल का टेंशन आपको नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए 37 नंबर देखिए, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको तैयार करके जाना है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, इन दोनों के पढ़ के जाना है, इनका सूत्र तैयार करके जाना है, इससे न्यूमेरिकल 100% पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन की आरेख खींचकर कीजिए। ओम का नियम क्या है बताइए, ओम का नियम क्या है, नहीं ये मालूम है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, इसे आप लोग तैयार करके जाइएगा। 40वां प्रश्न है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। देखिए अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो आप एक डायग्राम भी बना दीजिएगा वर्ण विक्षेपण का, आपको फुल नंबर मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 41 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निकट तथा दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण भी बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको निकट और दूरदृष्टि दोष दोनों ही तैयार करके जाना है और साथ में इनका निवारण भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, 100% आप देखिए, इससे तो या तो लॉन्ग में आएगा या तो आपके बहुकल में प्रश्न पूछ देगा कि दूरदृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जा सकता है, तो ये दोनों ही तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां प्रश्न है कि मानव नेत्र किसे कहते हैं तथा इनके प्रमुख भागों का भी वर्णन कीजिए, चित्र बना के भी आ सकता है, बोल देगा कि मानव नेत्र का चित्र बना के इनके प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए, तो इनको भी तैयार कर लेना है, साथ में मानव नेत्र का चित्र भी तैयार कर लेना है। ठीक है, अब देखिए चित्र तैयार कैसे करता है, आपको ट्रिक खोजना है चित्र बनाने का। YouTube पर सर्च कीजिएगा ना कि मानव नेत्र का चित्र कैसे बनाए ट्रिक के साथ, तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो उससे आप इसे तैयार कर लीजिएगा। देखिए 43वां प्रश्न है कि वायु के संक्षेप किसी द्रव्य का क्रांतिक कोण 45 है, उस द्रव्य का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इसलिए मैंने इन क्वेश्चन में इसको शामिल किया है ना कि क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जो 44वां प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस के सामने उसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच एक वस्तु रखी हुई है, किरण आरेख खींचिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको कंप्लीट करके ही अपने एग्जाम में जाना है। चलिए 45वां प्रश्न देखिए, प्रकाश परिवर्तन के नियम क्या है, इन्हें चित्र के साथ समझाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी तैयार करके जाना है। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक प्लीज दे दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही सारे विषय की तैयारी कराई जाती है। कल 2-3 सब्जेक्ट का आपका तैयारी समाप्त हो गया ना, अभी तैयारी नहीं समाप्त हुआ, इनका भी आंसर आपको मुझे देना है, तो आंसर भी इनका दूंगा, धीरे धीरे करके दूंगा, लेकिन सारे को अभी सारे विषय का जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा देता हूं, उसके बाद में इन सबका आंसर आपको दूंगा। ठीक है, अब वीडियो आएगा गणित का, जिसमें आपका एक ही वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उसे तैयार करके आप गणित में 70 में 70 नंबर पा सकते हैं। ठीक है, फिर बनाऊंगा संस्कृत का, फिर बनेगा इंग्लिश का। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।